मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, क्लास 10th में हो, सब कुछ निकल चुका है, कुछ भी हाथ में बचा नहीं। बचा है तो बस थोड़ा बहुत समय। उस समय के भरोसे अपने आप को क्लास 10th में टॉपर बनाना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार इस चैनल पर 20 नवंबर से क्लास 10th की सभी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, जो चाहते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करें, जो चाहते हैं कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उनको समाज में गर्व महसूस कराएं, तो भाई इस वीडियो को तुमको एंड तक देखना ही पड़ेगा। क्लास 10th हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं और कितने कितने अंक के आते हैं, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? तो तैयार हो आप सभी? तैयार हो तो वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? हिंदी की तैयारी कैसे करें? क्लास 10th में हो, कुछ नहीं पढ़ा है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। जीरो है, नील बट्टे सन्नाटा, कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। मैं हूं आपके साथ में, ठीक है? हम हैं आपके साथ में, स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार आपके साथ है। देखो भाई, हम आपके साथ में मेहनत कर सकते हैं, आपके लिए जितने भी संभव चीजें हैं वो हम आपको करा सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि आपका पेपर लिखा है बोर्ड एग्जाम में, है ना, तो भाई वो तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। वो तो भाई तुमको खुद ही करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? वो हमारे बस का नहीं है, वो तुमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो चलें। तो क्या है क्लास 10th हिंदी की तैयारी करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन। उससे पहले एक प्यारा सा थॉट, एक विचार, इतना बढ़िया विचार है, खुद ही देखो। हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख है दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख है दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, है ना? तो अपने स्कूल में टेस्ट में टॉपर बन गए, अपने स्कूल के जो पेपर होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह होते हैं, उनमें अच्छा स्कोर कर लिया, तो भाई वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, आपका परिणाम मायने रखेगा, जो क्लास 12th में आप करने वाले हो स्कोर, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्या रहता है आपका सिलेबस, पहले मैं वो बता दूं किस तरीके से आपको कितने नंबर का क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए, तो हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, ये वाला टॉपिक बहुविकल्प प्रश्न आएंगे 5 अंक के, और हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, ये वाला भी टॉपिक आपका 5 अंक का आएगा। यानी कि 10 नंबर के ये बहुविकल्प प्रश्न काव्य और गद्य इनमें से आने वाले हैं। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, इनकी बात करें तो हास्य रस, अलंकार और सोड, यानी कि रस छंद अलंकार, ये टॉपिक व्याकरण का है, सॉरी काव्य सौंदर्य का है। जैसे कि कोई कविता है, कोई भी रचना है, उसमें काव्य सौंदर्य के लिए रस छंद अलंकार का प्रयोग होता है, ठीक है? जब तक रस नहीं होगा कविता में आनंद नहीं आएगा, अलंकार नहीं होगा तो कहानी में आनंद नहीं आएगा, ठीक है? तो इनके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये जो काव्य सौंदर्य है, ये 1 नंबर का रस, 1 नंबर का अलंकार और 1 नंबर का सोठा या छंद जिन्हें बोलते हैं, ठीक है? ये आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। इसके बाद में आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक आता है। हिंदी व्याकरण टॉपिक जिसे कहते हैं शब्द रचना के तत्व, ये भी आपके 1-1 नंबर के ही आएंगे, ठीक है? 10 नंबर के हमारे काव्य और गद्य के बहुविकल्प प्रश्न रहे थे, ठीक है? 3 नंबर के हमारे रस छंद अलंकार रहे, 13 नंबर। 3 नंबर की हमारी हिंदी व्याकरण रही, तो कितने नंबर हुए? 16 नंबर हुए। कितने नंबर हुए? 16 नंबर। अब बारी आती है हमारी संस्कृत व्याकरण की। आखिरकार हमारी संस्कृत व्याकरण कितने नंबर की आती है? ठीक है, तो ये आती है बेटा टोटल
4 अंक की। ठीक है, सर्वनाम, तत्सम और वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन और पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द, ये आपकी आती है टोटल 4 अंक की। तो 4 अंक की संस्कृत व्याकरण हुई। संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत मत समझ लेना, संस्कृत का टॉपिक एक अलग है। ठीक है, वो एक अलग नंबर का आता है, वो भी मैं पूरा बताऊंगा तुमको, फिक्र मत करो। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृत, ये व्याकरण 3 नंबर की, और 10 नंबर का हमारा हिंदी गद्य के बहुविकल्प प्रश्न, काव्य सौंदर्य 3 नंबर का, हिंदी व्याकरण 3 नंबर की, 4 नंबर की संस्कृत व्याकरण। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पर 20 अंक कंप्लीट होते हैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से। अब बारी हमारी खंड बा, जिसे कहते हैं हम वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वो कितने नंबर के आते हैं टोटल? 50 अंक की। 20 और 50 70 अंक का पेपर हमको देखने को मिलता है। बाकी के जो 30 नंबर होते हैं वो हमको स्कूल वालों की तरफ से मिलते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह लिखने के, फाइल वगैरह अच्छी तरीके से बनाने के। ठीक है, चलें तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। गद्यांश काव्य में 5-5 नंबर के आए थे ना वो क्वेश्चन, उसी तरीके से ये आपके गद्यांश पद्यांश हैं। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश ये दोनों ही टॉपिक कितने नंबर के आते हैं? 6-6 अंक के आते हैं। यानी एक गद्यांश में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 2 नंबर होगी। ठीक है, 6 नंबर के गद्यांश, 6 नंबर के पद्यांश। उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये दोनों आपका संस्कृत का टॉपिक रहेगा। वो संस्कृत व्याकरण थी, ये आपकी टोटल पूरी की पूरी संस्कृत है। तो ये आपकी कितनी रहेगी बेटा? टोटल 5-5 अंक की रहेगी। यानी कि 10 नंबर की आपकी संस्कृत आएगी और 12 नंबर के आपके गद्यांश पद्यांश रहेंगे हिंदी की तरफ से। इसके बाद निर्धारित खंड काव्य से कथानांक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न लिखिए। यानी कि आपसे खंड काव्य पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे आपसे? खंड काव्य पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर के रहेंगे? 3 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखिए। 5 नंबर का ये टॉपिक रहेगा। निर्धारित पद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय लिखिए। 5 नंबर का ये टॉपिक रहेगा, जिसमें 2 नंबर के आपकी रचना या कृतियां होती हैं और 3 नंबर का जीवन परिचय आता है। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट होता है संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से तटस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। हमारी संस्कृत में पद्यांश में श्लोक आएगा, तो एक श्लोक हमको ऐसा भी लिखना पड़ेगा जो श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में ना आया, मतलब हमारे पेपर खंड में ना आया हो। ठीक है, तो वो 2 नंबर का श्लोक हमारा यहां पर आएगा, हमको करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 8वें नंबर पर पत्र लेखन रहेगा। 9वें नंबर पर संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। और उसके बाद निबंध रचना आएगी। अब निबंध आपका देखो वैज्ञानिक आ सकता है, सामाजिक रूप से आ सकता है, धार्मिक रूप से आ सकता है, मतलब कुछ भी निबंध आपका आ सकता है। ठीक है, पत्र लेखन आपका 6 नंबर का रहेगा। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2 संस्कृत में, ठीक है, जिनका आपको एक तरीके से कहते हैं कि जवाब देना है, वो मिल जाएगा। बहुत सरल रहते हैं, फिक्र मत करो। 2 नंबर के आपके वो रहने वाले हैं। और 7 अंक का आपका क्या रहने वाला है? निबंध रहने वाला है। ठीक है, तो 7 अंक निबंध के, 2 नंबर संस्कृत के, 6 नंबर इसके। अब इन अंकों को जोड़ते हैं भाई, देखें तो सही 50 अंक पूरे बैठे हैं नहीं बैठे हैं? तो 7 ये और 2 ये 9 और 6 15। ठीक है, 15 और 2 17, 17 और 10 लेखक और कवि के हुए ना, तो 27 नंबर हमारे इस पर बैठते हैं। 27 और हमारा जो है 3 नंबर इसके होते हैं खंड काव्य के। तो 27 और 3 कितना हुआ? 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40। ठीक है, समथिंग मतलब वही 50 अंक आपके अराउंड बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 50 अंक का आपका ये टोटल रहने वाला है। ठीक है,
और पूरा इसके बारे में कि किस तरीके से पेपर पैटर्न रहने वाला है, ओएमआर सीट किस तरीके से रहने वाली है, इसके ऊपर टोटल पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, सर पेपर के ऊपर वीडियो लाओ, पेपर के ऊपर वीडियो लाओ, मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।